आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम जेनिफ़र है और ये वीडियो बनाई गई है प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए। और यीशु मसीह इज़ एवरीथिंग टू मी। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है जो मैं शायद आपको बता भी ना पाऊँ। तो उन्होंने मेरे लिए जो मिरेकल्स किए हैं मेरी लाइफ में, जितना प्यार उन्होंने मेरे लिए शो करा है और जिस तरह से वो मेरे साथ कम्युनिकेट करते हैं और हर समय मेरे साथ खड़े रहते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि वो चीज़ें आप भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करें और आपको पता चले कि एक्चुअली यीशु मसीह को किसी की जात धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और आप जिस समय मेरी वीडियो देख रहे हैं वो आप यीशु मसीह के हाथों की ही क्रिएशन है। तो मेरे पास अनकाउंटेबल गवाहियाँ हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए और इसी के लिए चैनल बनाया भी गया है। और आज जो मैं गवाही देने वाली हूँ वो आपके लिए शायद छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल है मेरी लाइफ का एक। और आज जहाँ बैठ के मैं गवाही दे रही हूँ, यहाँ बैठना मेरे लिए एक ज़िंदा गवाही है, क्योंकि मैं एक छोटे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकली परिवार से नहीं हूँ। और मैं एक बहुत छोटी सी जॉब कर रही थी आज से कुछ समय पहले। एंड आज मैं इंग्लैंड में बैठी हूँ, लंदन में। और आज मेरे पास एक अच्छी सिक्योर गवर्नमेंट जॉब है और यहाँ आना बिल्कुल इस समय गवाही देना मेरे लिए नामुमकिन था। हर एक स्टेप मेरा यहाँ तक पहुँचने का एक चमत्कार है मेरी लाइफ में। और इन सब के लिए मेरे पास बहुत सारी गवाहियाँ हैं जो सब कुछ आपको मेरे चैनल पे मिलती जाएंगी। और इसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले और मैं सारी दुनिया को बता सकूँ कि मैं यीशु मसीह से कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। और ये सारी गवाहियाँ आपके लिए भी काम आएँ। शायद इससे आपको कुछ ऐसी बातें पता चलें जो जो आपके बुरे या मुश्किल वक्त में काम आए और आपकी ज़िंदगी में भी गवाहियाँ आएँ। तो ऐसा हुआ कि अब से कुछ समय पहले मैंने अपना एग्ज़ाम दिया। उस एग्ज़ाम का नाम है ऑस्की, आप गूगल करके देखना। और वो बहुत कॉमन है, आप में से 90% लोगों को पता भी होगा ऑस्की का एग्ज़ाम क्या होता है और ऑस्की का एग्ज़ाम कितना क्रिटिकल होता है ये भी बहुत सारे लोगों को पता होगा आई थिंक। मेरा ऑस्की का एग्ज़ाम लास्ट मंथ था। यस, लास्ट मंथ मेरा ऑस्की का एग्ज़ाम था। मुझे ठीक से याद नहीं है चीज़ें क्योंकि इट्स वेरी फ्रेश फॉर मी। इट साउंड फनी, फ्रेश है इसलिए याद नहीं है। सो मेरा ऑस्की का एग्ज़ाम था और हमारे बैच में हम 11 क्लासमेट्स हैं, 11 स्टूडेंट्स एक्चुअली जो एम्प्लॉयज़ बन के यहाँ आए हैं। एंड हम सब एक साथ पढ़ रहे थे अपनी क्लास में, ऑस्की की प्रिपरेशन कर रहे थे। ड्यूरिंग प्रिपरेशन मैंने 4 मॉक एग्ज़ाम दिया आई थिंक ऑस्की के, और इन चारों में से मैं एक भी मॉक एग्ज़ाम में पास नहीं हुई। और मैं बिल्कुल भी इतनी इंटेलिजेंट और इतनी नॉलेज नहीं अपने अंदर रखती हूँ कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकती थी। एंड जब मैं यहाँ आई यूके तो मैं अपनी फैमिली के साथ आई, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के साथ। मेरा बेबी छोटा है, ही इज़ 4 इयर्स। एंड इस वजह से मतलब मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक छोटे बच्चे के साथ एक नए देश में आना थोड़ा सा होता है टफ टाइम। ऑल दो वी आर नॉट स्ट्रगलिंग एनीथिंग बिकॉज जीसस इज जस्ट हियर टू मी। वो हमारे साथ है हर समय, तो हमें किसी तरह की उसने मुसीबत या कमी घटी में अब तक आने नहीं दिया है। लेकिन जब हम ऑस्की की कोचिंग ले रहे थे तो मंडे से लेके फ्राइडे तक 9 to 5 हमारी क्लासेस होती थी और 9 to 5 हमें रोज़ नई इन्फॉर्मेशन मिलती थी। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक देश से आए, आप बिल्कुल अलग तरह से काम करते हैं। मैं एक नर्स हूँ बाय प्रोफेशन, आई वाज वर्किंग इन दिल्ली। और आप खुद ही सोच के देखिए दिल्ली में या किसी भी कंट्री में बसेस ट्रांसपोर्ट कितना अलग होता है। और जब आप दूसरी कंट्री में जाते हो सब कुछ बिल्कुल अलग होता है, करेंसी अलग होती है, हर चीज़ अलग होती है। तो मेडिकल हेल्थ भी काफ़ी अलग होती है, काम करने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पर हम बहुत सी नई चीज़ें सीख रहे थे उस पूरे 1 महीने में। और 9 to 5 जो हम कोचिंग लेते थे तो हमारे पास टाइम नहीं होता था उसको रिवाइज़ करने का, क्योंकि हम जब अपने घर पहुँचते थे तब तक ऑलरेडी रात हो जाती थी। और लंदन में एट प्रेजेंट 4 बजे रात हो जाती है।
तो हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था चीज़ों को वापस पढ़ने का, रोज़ के लिए कुछ और होमवर्क, कुछ असाइनमेंट्स भी मिलते थे। एंड जो मेरे बैचमेट्स थे वो वीकेंड्स पे पढ़ते थे अच्छे से। फ्राइडे को हम थोड़ा आधा घंटा पहले रिलीव हो जाते थे और फिर हमारे पास सैटरडे संडे होता था पूरा दिन अपना, ताकि हम अच्छे से हर एक चीज़ से गो थ्रू हो जाए। एंड ट्रस्ट में, मुझे एक भी सैटरडे, एक भी संडे और एक भी फ्राइडे इवनिंग नहीं मिली है पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे पास मेरा बेबी है और वो पूरे हफ्ते मेरा वेट करता है कि कब मम्मी फ्री होगी स्टडीज़ से और वो मेरे पास आएंगी, फिर हम टाइम स्पेंड करेंगे। तो मेरी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं थी उसकी, की कुछ भी प्रिपरेशन नहीं थी, ट्रस्ट मी। एंड मेरे बैचमेट्स इतने फार बेटर हैं मुझसे, ट्रस्ट मी, दे आर सो फार बेटर देन मी इन स्टडीज़, इन कम्युनिकेशन एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। और मैं उनके सामने स्टैंड भी नहीं कर सकती कहीं। एंड मैं अपने ऑस्की के एग्ज़ाम में भी काफ़ी मेजर मिस्टेक्स करके आई थी, और मैं आज ही अपनी एक बैचमेट के साथ बैठ के उन्हें डिस्कस करी थी। वो शी वॉज सो शॉक्ड आफ्टर लिसनिंग माई स्टेटमेंट्स कि मैं क्या क्या मिस्टेक्स करके आई थी अपने ऑस्की के एग्ज़ाम में। एंड देयर वाज नॉट अ सिंगल चांस कि मैं पास हो जाऊँ, नॉट अ सिंगल चांस। एंड मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है लाइफ में चीज़ों को करने का, मैं बस अपने घुटने टेक देती हूँ यीशु मसीह के सामने। यीशु मसीह इस दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, सबसे सबसे बड़ी पावर है। उसके सामने कोई बीमारी, मौत, कैंसर, कोई भी बुरी से बुरी चीज़ उसके सामने कोई नहीं टिक सकता यीशु मसीह के सामने। एंड बस मैंने उसके सामने अपने घुटने टेके, और मुझे इतना पता है बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर होना चाहिए। और इस दौरान जब मैं दुआ करती थी अपने उसकी के एग्ज़ाम के लिए, तब मुझे परमेश्वर के वचन में मिला एक रेमा वचन, जिसमें लिखा था कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी सहायता करूँगा और मैं तेरी अगुवाई करूँगा। मैं बिल्कुल करेक्ट नहीं बोल रही हूँ शायद, लेकिन ये रेमा वचन मुझे उस समय मिला। मैंने तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फ़ोन की वॉलपेपर लगा लिया, ताकि मैं रात दिन इसे पढूँ और अपनी ज़बान से वर्बलाइज करूँ। मुझे बस एक ही चीज़ पता है, तेरी जीभ के वश में जीवन और तेरी जीभ के वश में मृत्यु है। और मैं इस वचन पे बहुत ज़्यादा यकीन करती हूँ। ये मेरा आजमाया हुआ, परखा हुआ वचन है। यकीन मानिए, आपने इस चीज़ को समझ लिया और आपने वचन की दुहाई दे करके ये चीज़ें बोलनी शुरू करी, तो आपकी ज़िंदगी ना बदल जाए तो मेरे पास आ जाना, ठीक है? मैं अपना एड्रेस बता दूँगी आपको। एंड मैंने बस ये कहा, मैं ये कहती थी कि परमेश्वर, तेरे तेरे वचन में लिखा है कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परमेश्वर की सामर्थ्य पर होना चाहिए। और तेरी सामर्थ्य तो कोई क्या ही, मतलब मैं बोलूँ उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। जब हम दुनिया को देखते हैं, जब हम दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, तो हमें पता चलता है हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है। हालांकि तब भी हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है। और मैं बस ये वचन बोलती थी कि परमेश्वर, मेरा विश्वास तेरी सामर्थ्य पर, और तेरी सामर्थ्य से कुछ भी हो सकता है। मैं रेड फ्लैग, हाई अलर्ट, जो भी मिस्टेक्स करके आई हूँ, जिनके बाद बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है उसकी क्लियर होना, मैं उन किसी चीज़ पे विश्वास नहीं कर रही। बस यीशु मसीह, तेरे नाम पर, तेरी सामर्थ्य पर भरोसा है मुझे। और कुछ दिन बाद मेरे पास रिज़ल्ट आया, और मेरे बहुत इंटेलिजेंट बैचमेट्स, मुझसे बहुत बेटर, जिनको देख के मैं क्लास में नर्वस हो जाती थी कि मेरे साथ इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, वो मेरे बैचमेट्स भी रह गए और मेरा उसकी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। ये कितना कितना बड़ा मिरेकल है मेरी लाइफ में, मैं बयान नहीं कर सकती इसे। मुझे मेल करना भी नहीं आता ठीक से, कैन यू इमेजिन? आज आज फर्स्ट टाइम मैं अपने 30s टच करने वाली हूँ जल्दी, और आज मैंने फर्स्ट टाइम मेल में एक कुछ फाइल अटैच करके पहली बार भेजी। एंड आई वाज फीलिंग सो प्राउड ऑन मी कि मैंने आई डिड इट ऑन माई सेल्फ। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए मेरी कितनी नॉलेज होगी, मैं कितनी अपडेटेड हूँ, और कितने अच्छे से मैं चीज़ों को कैच करती होंगी। आप इमेजिन करके देखिए, मैं एक देश से दूसरे देश में आ गई हूँ और मुझे मेल तक ढंग से करनी नहीं आती एट प्रेजेंट। और इस तरह से परमेश्वर मेरी लाइफ में काम करता है। हर एक चीज़, मेरा वीज़ा आना, मेरा ओईटी क्लियर होना, मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होना, हर एक चीज़ में परमेश्वर ने किस तरह से काम किया है, और कदम कदम पे उसने मुझे कैसे गवाहियाँ दी हैं, ताकि मैं आप लोगों के साथ बांटूँ और शेयर करूँ और आप लोगों की ज़िंदगी में वो काम आए, ये सब मैं आपको बताऊँगी। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस। और आप यकीन करें, ये गवाही आप यूँ ही नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि ज़रूर यीशु मसीह की आपके लाइफ में कोई वजह है, कोई योजना है, इसलिए आप सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, सी यू सून।